आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। चलिए हम अपनी जीके के अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, स्टैटिक जीके, और कुछ नया अध्ययन करते हैं। आज हम खेलों के बारे में देखते हैं कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल कौन-कौन से हैं, उनके खेल परिसर क्या-क्या हैं और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आएगा और आप लास्ट तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, तो खेल कौन कौन से होते हैं। यूएसए का खेल कौन सा है? बेसबॉल। यूएसए का खेल कौन सा है? बेसबॉल। स्पेन का खेल कौन सा है? सांड युद्ध। अब देखो, स्पेन में है और सांड युद्ध इसका खेल भी है। इस तरीके से भी जरूरी नहीं कि हर चीज़ में ट्रिक लगे, किसी भी तरीके से आप चीज़ों को अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। जैसे स्पेन में भी है, सांड युद्ध में भी है, तो ऐसे आप को रिलेट कर सकते हो कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। कनाडा का क्या है? आइस हॉकी पहले था, लेकिन वर्तमान में कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। कौन सा है? क्रिकेट हो गया है। भारत का हॉकी है, आप जानती हो कि मेजर ध्यानचंद ने जब 6 बार लगातार हॉकी जीता था, तो उसके बाद ही इसे भारत का राष्ट्रीय खेल बना दिया गया। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और रूस का क्या है राष्ट्रीय खेल? रूस का है फुटबॉल और शतरंज। रूस वैसे भी बहुत ताकतवर देश माना जाता है, तो शतरंज में क्या होता है, दिमाग की ताकत लगाई जाती है, और रूस के पास दिमाग की ही ताकत है, और उसके पास वैसे भी ताकत है, दिमाग की भी ताकत है। ये बस याद करने के लिए आपको कह रही हूँ कि रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल और शतरंज। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रग्बी फुटबॉल। ठीक, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट। इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है क्रिकेट में। आप लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट देखते होंगे, आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है क्रिकेट में। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और उसमें आपने देखा होगा कि कराटे किड भी मूवी भी बनी है, क्योंकि वहाँ जूडो कराटे बहुत खेला जाता है, और जूडो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया का हो गया क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब क्या है, ये सब टीम में जो क्रिकेट टीम होती है उसमें सबसे अच्छे देश माने जाते हैं खेलने वाले। तो ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? क्रिकेट। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अब पाकिस्तान इंडिया से ही अलग हुआ है, तो इंडिया पाकिस्तान एक था जब मेजर ध्यानचंद ने जीता था, तो वहाँ का भी हॉकी हो गया। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चीन का क्या है? टेबल टेनिस। अब चीन, भाई देखो आप, चीन जनसंख्या में आगे है, चीन अभी बहुत बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन। अब इंडोनेशिया, मलेशिया, देखो दोनों सेम साउंड कर रहे हैं ना, सिया सिया लास्ट में है, और दोनों का ही बैडमिंटन है। मलेशिया का भी, इंडोनेशिया का भी। और भारत का, पाकिस्तान का हॉकी, और इंग्लैंड का मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया का, दोनों का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। अब हम देखते हैं भूटान का क्या है? तीरंदाजी। ठीक। अब नेक्स्ट है ब्राज़ील का क्या है? फुटबॉल। ब्राज़ील का क्या है? फुटबॉल। अब फिर हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस का भी फुटबॉल है। तो फुटबॉल आपने देखा किन किन का है? 2 देशों का, ब्राज़ील और फ्रांस का फुटबॉल है। और बैडमिंटन मलेशिया, इंडोनेशिया, सिया सिया बैडमिंटन, मलेशिया और इंडोनेशिया। और भारत का और पाकिस्तान का हॉकी। ठीक। और सांड युद्ध किसका है? स्पेन का। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि प्रमुख देशों के ये कुछ प्रमुख देश थे जिनके राष्ट्रीय खेल थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न खेलों के खेल परिसर। तो विभिन्न जो खेल होते हैं वो किस पे खेले जाते हैं ना, तो उसके बारे में हम जानते हैं आज। तो बेसबॉल किस पे खेला जाता है? डायमंड जो खेला जाता है उसका जो परिसर होता है उसे डायमंड बोलते हैं। और गोल्फ जहाँ खेला जाता है उसे कोर्स बोलते हैं। आप देखते हो जहाँ गोल्फ खोला जाता है बहुत बड़ा सा फील्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं? कोर्स बोलते हैं। और टेबल टेनिस जिस पे खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं? बोर्ड। और जूडो कराटे ताइक्वांडो जिस पे खेला जाता है वो मैट होता है। आप देखो वहाँ मैट बिछा होता है ब्लू कलर का, वहाँ पे जूडो कराटे और ताइक्वांडो खेला जाता है। साइकिलिंग साइकिलिंग जिस पे की जाती है उसे कहा जाता है वेलोड्रम। एथलेटिक्स जो होते हैं उनके लिए क्या बना होता है? ट्रैक।
जी, जिस पे दौड़ते हैं और उसे क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। निशानेबाजी, तीरंदाजी, उसे आपको पता है रेंज, किस रेंज में हमें शूट करना है और कहाँ तक हमें तीर चलाना है, तो उसे क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब देखो आप कोर्ट में क्या-क्या खेला जाता है? कोर्ट कोर्ट में टेनिस, बैडमिंटन, नेट बॉल, खो-खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। अब एक बार आप इसे फिर से सुन लो कि कोर्ट में क्या-क्या खेला जाता है? टेनिस खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है, नेट बॉल खेला जाता है, खो-खो खेला जाता है, स्क्वैश खेला जाता है, कबड्डी खेला जाता है, हैंडबॉल खेला जाता है, वॉलीबॉल खेला जाता है। अब स्केटिंग और मुक्केबाजी कहाँ होती है? स्केटिंग और मुक्केबाजी होती है रिंग में, ठीक? वहाँ पे स्केट भी किया जाता है और मुक्केबाजी भी किया जाता है। कहाँ पे? रिंग में। और तैराकी पूल में की जाती है। अब बाउलिंग कहाँ की जाती है? एली में। बाउलिंग एली में की जाती है। और घुड़सवारी कहाँ की जाती है? एरिना में। अब आप इसे ऐसे को रिलेट कर लो कि एरिना घुड़सवारी करती है। एरिना क्या करती है? घुड़सवारी करती है। और एली बाउलिंग करती है, ठीक? तो आपने देखा कि एली कहाँ खेली जाती, बाउलिंग कहाँ खेली जाती है? एली में। और घुड़सवारी एली एरिना। तो एरिना से आप याद कर लो कि एरिना घुड़सवारी करती है। घुड़सवारी कहाँ की जाती है? एरिना में। अब फील्ड फील्ड में क्या क्या खेला जाता है? पोलो, फुटबॉल और हॉकी। और पिच पिच पे क्या खेला जाता है? क्रिकेट और रग्बी। आप देखते हो जो क्रिकेट का फील्ड होता है बड़ा सा, उसे पिच बोलते हैं। और कर्लिंग आइस हॉकी कहाँ खेली जाती है? रिंग पे। कहाँ खेली जाती है? रिंग पे। अब बाउल्स कहाँ खेले जाते हैं? ग्रीन्स पे, ठीक? अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख खेलों में एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में कितनी होती हैं? 9। बेसबॉल में कितनी होती हैं? 9। रग्बी फुटबॉल में एक साइड जो प्लेयर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 15। पोलो पोलो में कितना होता है? 4। आप देखो 4 कैसे लिखते हो? 4 आप देखो, जैसे आप 4 लिखते हो वैसे ही पोलो को आप देखो, प उधर दिख रहा है और 4 भी हम वैसे ही लिखते हैं। तो ऐसे आप याद कर लो कि पोलो में कितनी संख्या होती है प्लेयर्स की? एक साइड 4। और वाटर पोलो में कितनी होती है? 7। आप वाटर पोलो कबड्डी दोनों को साथ में याद रखिए। वाटर पोलो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और नेट बॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो आपने देखा वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल, इन सब में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। फिर हम देखते हैं खो खो। खो खो में आप देखो कितनी होती है एक साइड प्लेयर्स की संख्या? 9। अब देखो खो, ख लिख के देखो आप, जो हम ख कैसे लिखते हैं? पहले र की तरफ होता है, फिर एक लाइन, फिर उसके ऊपर एक जीरो, तो वो जो बीच वाला जो लाइन और जीरो 9 की तरह ही दिखता है ना। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेगा कि खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं? 9 होते हैं। अब देखो आप हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन सब में कितने होते हैं? 11-11 प्लेयर्स होते हैं। अब नेट बॉल में मैंने आपको बताया था कि 7 प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक? वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 6 होते हैं। टेबल एवं टेबल टेनिस, एक या दो? एक साइड में एक रहेंगे या दो रहेंगे? बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5। जिम्नास्टिक में कितने एक साइड प्लेयर होते हैं? 8। तो ये आपको खेल और खेलों के परिसर और खिलाड़ियों की संख्या के बारे में ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, हेल्प भी मिलेगी अगर आप देखेंगे। और आप इसे एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये देखने को मिले। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।